नमस्कार। संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 1 का क्लास 6 का 8वां लेसन करेंगे। सूक्ति स्तबक स्टार्ट करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन अर्थात परिश्रम, परिश्रम से ही कार्याणि कार्य ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ना मनोरथे, मन की इच्छा से नहीं, अर्थात आप मन में इच्छा करेंगे कि हमारा काम हो जाए, वो नहीं होता। मन की इच्छा से नहीं होते काम। काम कैसे होते हैं? काम करने से होते हैं, अर्थात परिश्रम से होते हैं। तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना मनोरथे, मनोरथ से नहीं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगा। कहता है सोए हुए, सुप्तस्य सोए, सोए हुए शेर के मुख में मृग ना ही प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते। सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि शेर सोया हुआ है तो उसके मुंह में भी मृग अपने आप नहीं आता कि मेरे को तू खा ले। शेर को भी शिकार करना पड़ता है। तो सोए हुए शेर के मुख में मृग ना ही प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते। तो शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। तो हर जीव जंतु को, हर मानव को, हर इंसान को परिश्रम करना पड़ता है। तो दोबारा देखेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से ही, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में मृग ना ही प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते। तो सोए हुए शेर के मुंह में भी मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता कि मेरे को खा ले। ठीक है। तो सोए हुए शेर के मुख में मृग ना ही प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते। नेक्स्ट देखेंगे। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव न एव साधिता। कहता है कि पुस्तक में पठिता, पढ़ा हुआ पाठ, जो पुस्तक में आपने पाठ पढ़ा हुआ है, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवने नैव साधिता, यदि जीवन में ना एव साधिता, साधिता उपयोग में नहीं है, अर्थात वो जीवन में उसका कोई लाभ नहीं है। जीवन में ना एव साधिता, जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है। तो तो वो जो क्या ना सार्थक, जो सार्थक नहीं है, अर्थात जो पाठ सार्थक नहीं है, किसमें? जीवन में। जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है, तो तेन उस पाठेन किम भवेत, तो उस पाठ का किम भवेत, क्या लाभ। अर्थात जो हमने विद्या ग्रहण की है, जो हमने पाठ पढ़ा है, यदि उसके जीवन में ही कोई उपयोग नहीं है, यदि विद्या का जीवन में कोई उपयोग नहीं है, तो उस विद्या का क्या, उस विद्या का तो कोई लाभ ही नहीं है। तो उस विद्या का क्या लाभ। तो विद्या का जीवन में बहुत लाभ होता है, परंतु यदि हमें लगता है कि मैंने कोई पुस्तक में कोई पाठ पढ़ा है और वो यदि मैं अपने जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं लेकर आ रहा, तो उस पढ़ाई का हमारे जीवन में क्या फायदा, क्या सार्थकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम वेल एजुकेटेड है, हमें अच्छे वचन बोलने चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। यदि हम गाली गलौज करेंगे, यदि हम पढ़े लिखे होकर, हम वेल एजुकेटेड होके अपशब्द बोलेंगे, तो जो इंसान नहीं पढ़ा हुआ, जो अनपढ़ है, गंवार है, और उसमें और मेरे में क्या अंतर। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो वेल मैनर्ड होना चाहिए। यदि वो पढ़कर भी वेल मैनर्ड नहीं है, अपशब्द यूज करता है, तो उस पढ़ाई का क्या लाभ।
तो इससे अच्छा तो बिना पढ़ा हुआ गवार सही है, वो पढ़ा भी नहीं है। हमने इतनी मेहनत करी पढ़ लिख कर भी हम यदि अपशब्द यूज कर रहे हैं तो हमारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई हमारे को विद्वान बनाती है, पढ़ाई हमारे को सुसंस्कृत बनाती है। तो पुस्तके पठिता पाठा कहता है, पुस्तक में पढ़े गए पाठ का जीवन में ना एव साधिता, जीवन में उपयोग में नहीं है। यदि जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है तो यो ना सार्थका, तो यो जो पाठ यदि सार्थक नहीं है, जीवन में सार्थक नहीं है, तो तेन पाठेन उस पाठ का किम भवेत, उस पाठ का क्या लाभ। अगला देखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। कहता है सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। किससे? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे वचन बोलने से सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी जंतवः तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो तस्मात्, इसलिए, तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, तो बोलने में क्या कंजूसी, तो हमें अच्छे वचन बोलने में क्या कंजूसी, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दोबारा देखेंगे, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतवा, सभी प्राणी तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता, मतलब कि बोलने में क्या कंजूसी, ठीक है, अर्थात बोलने में हमें, प्रिय बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, गच्छन पिप्पिलुको, गच्छन पिप्पिलको याति योजनानां शतानि अपि, अर्थात गच्छन जाता हुआ, पिप्पिलको चीटा, चीटी, कहता है जाती हुई चीटी क्या है? योजनानां याति, मतलब कि वो 100 योजन भी जाती है। जाती हुई जो चीटी है वो योजनानां याति, मतलब कि वो 100 योजन, कोसों दूर तक जाती है। शतानी अपि योजनानां याति, मतलब कि वो 100 योजन, 100 कोस तक जाती है। अगच्छन, ना जाता हुआ, वेंते, वेंते अर्थात गरुड़, ना जाता हुआ गरुड़ एक पदेन, एक पदम ना गच्छति, वो एक पद भी नहीं जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हम जैम में फंसे हैं, ठीक है, ट्रैफिक नहीं चल रहा। यदि ट्रैफिक नहीं चल रहा तो हम जहां खड़े हैं वहीं के वहीं है। यदि हम जाम में है परंतु धीरे धीरे ट्रैफिक मूव कर रहा है तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। चाहे हम देर से पहुंचे पर पहुंचेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक मूव कर रहा है। यदि ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा, वही स्टेब्लिश है, वही खड़ा हुआ है स्टैचू की तरह, वही जाम है, तो हम वहीं खड़े हैं, हम जहां हैं वहीं के वहीं खड़े हैं। परंतु यदि धीरे धीरे भी ट्रैफिक मूव कर रहा है तो हम अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। देर से पहुंचे हैं पर पहुंचेंगे जरूर। इसी प्रकार जाता हुआ यदि चींटी चल रही है तो धीरे धीरे वो 100 योजन कोस तक चली जाती है। और यदि नहीं जा रहा, अब गरुड़ इतनी ऊंची वो उड़ान भरता है और वो कितना तेज चलता है, परंतु यदि गरुड़ नहीं चल रहा, एक ही जगह बैठ गया है, तो वो एक पद भी नहीं चल रहा, तो वो वहीं का वहीं स्टैब्लिश है। एक कदम नहीं आगे बढ़ा रहा, नहीं जाता, तो वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो ना जाता हुआ गरुड़ एक पद भी नहीं जाता, एक कदम भी नहीं जाता, एक पद भी नहीं जाता। दोबारा देखेंगे, गच्छन पिपलिको, जाती हुई चींटी, शतानी अपि योजनानां याति, मतलब शतानी 100
सो योजन मतलब 100 कोस तक याती जाती है, 100 कोस तक जाती है। अगच्छन ना जाता हुआ व्यंत्य गरुड़ कहता है एकम पदम, एक पद भी, एकम पदम अपि, एक पद भी, अपि मीन्स भी, ना गच्छति, एक पद भी ना गच्छति नहीं जाता। नेक्स्ट देखेंगे, काक कृष्णा पिक कृष्णा को भेदा पिक काकयो, कहता है कौवा काला कोयल काली, तो क्या भेद है कोयल और कौवे में? तो कौवा और कोयल में कैसे आपको पता चलेगा ये कोयल है ये कौवा है? तो कहता है कौवा भी काला है, कोयल भी, कहा कृष्णा कोयल भी काली है, तो को भेदा पिक काकयो, तो क्या भेद है कोयल और कौवे में? तो वसंत समय प्राप्त, कहता है वसंत ऋतु आने पर, कहता है कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। अर्थात वसंत ऋतु आती है तो कोयल कूकती है, पता चल जाता है कि ये कोयल है। ठीक है, तो वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। दोबारा देखेंगे, काक कृष्णा कौवा काला कोयल काली, तो का को भेदा, क्या भेद है कोयल और कौवे में? तो वसंत समय में, वसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा है, कोयल कोयल होती है। तो ये हमारा कक्षा क्लास 6 का, स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज भी देखेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरे ये पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। यदि आपको समझ आए तो मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।